साहेब साईं सतगुरु मेरे और आपके सहायक हों तां जो मैं आध्यात्मिक विचार को दे सकूं और आप इस विचार को आध्यात्मिक सोच से समझ सको और जीवन में अपना सको। आज की जो विचार है वो है, क्या भक्ति में ऊंची आवाज़ों की ज़रूरत है? ईश्वर को, अल्लाह को, वाहिगुरु को पाने के लिए क्या हमें स्पीकर, बाहर के शोर, बाहर के दिखावे, क्या इनकी ज़रूरत है? तो अगर अध्यात्म की सोच विचार से इस सवाल के ऊपर बोला जाए तो ये एक ही जवाब आएगा कि नहीं, क्योंकि वो रब, वो ईश्वर, वो अल्लाह हमसे बाहर तो कहीं भी नहीं है। वो तो हमारे ही भीतर, हमारे ही अंदर बैठा है, जहाँ ये कह लें कि हम उसी का तो रूप हैं। और इंसान के लिए सबसे मुश्किल है अंदर से अंदर को सुनना, अंदर से अंदर को सुनाना और अंदर से अपने अंदर को देखना और अपने अंदर से अपने अंदर को ही पढ़ना। ये इंसान कर ना सका तो शायद इसलिए उसने ये शोरगुल का रास्ता अपना लिया, क्योंकि इंसान के अंदर एक सहनशीलता की बहुत कमी है। जब उसके अंदर थोड़ा बहुत कोई चीज़, अच्छाई आनी शुरू हो जाती है तो वो चाहता है कि अब इसको मैं दिखाऊं, क्योंकि उसके मन के अंदर एक वहम, एक भ्रम आ जाता है कि मैं तो अब गुणी ज्ञानी बन चुका हूं, अब मुझे और ज़रूरत नहीं है, अब मैं दुनिया को रास्ता दिखाऊं। चलो, इसमें भी हम गलत नहीं कहते कि दुनिया को रास्ता दिखाना गलत है, पर ये ज़रूर निस्संदेह एक सवाल बनेगा, क्या जो आप हमें रास्ता दिखा रहे हो ये आपने देखा हुआ है या आपने महज सिर्फ पढ़ा है या आपने भी महज सिर्फ सुना है? अगर आपने ये रास्ता अपनी आंखों से देखा है, अनुभव किया है, तो आप हमें इस रास्ते के ऊपर चलने के लिए प्रेरित करें। हुआ यही, हम उस ईश्वर की राह पर चले, 2 कदम चले, 3 कदम चले, मन को वहम के, ख्यालों ने, भ्रम के, एक अंधकार ने ऐसे जकड़ लिया कि अब मैं गुणी ज्ञानी हूं तो मैं दुनिया को समझाऊं, दुनिया को सिखाऊं। मंजिल ये थी कि मैं पहले अपने खुदा, अपने वाहिगुरु, अपने रब से मुकम्मल तौर पर, पूर्ण तौर पर मिल लूं, उसको जान लूं, उसको समझ लूं और उससे बोल वचन लेकर, उसका हुक्म लेकर, उसका आशीर्वाद लेकर फिर मैं दुनिया को समझाने के लिए निकलूं। अज्ञानी मन, अनजान मन राह से दिशाहीन हो गया और शोरगुल की तरफ चल पड़ा, जिससे हमारे धर्मों की शुरुआत हुई। अगर इसमें जाएंगे तो ये विचार विमर्श बड़ी लंबी हो जाएगी। आज हम सिर्फ ये शोरगुल के ऊपर ही बात करेंगे। शोरगुल शुरू हो गया, स्पीकर शुरू हो गए, बड़े बड़े आवाज़ें शुरू हो गए और ये दिखावा दिन ब दिन बढ़ना शुरू हो गया। और हम आपस में एक होने की बजाय एक ईश्वर की राह पर चलते हुए अपने आप को एक करने के लिए हम निकले थे, लेकिन हम दिशाओं में बट गए, ईर्ष्या में बट गए, नफ़रत में बट गए। हम एक दूसरे की भक्ति के ऊपर किंतु परंतु करना शुरू कर दिया और हमें सिर्फ अपना खुदा, अपना वाहिगुरु, अपना राम ही, अपना शिव ही अच्छा लगना शुरू हो गया। जबकि हम ये कह देते हैं कि नहीं, ईश्वर तो एक है, रब एक है, सबका मालिक एक है। आज इस बात का शोर है या इस बात के ऊपर सरकारी भी हुक्म चले हुए हैं कि अजान को बंद करो, ये हमें तंग करती है, स्पीकरों को बंद करो, ये हमें तंग करती है। मुसलमान कहते हैं कि नहीं,
हिंदू की आवाज़ तंग करती है, हिंदू कहता है कि नहीं, मस्जिद की आवाज़ बंद करती है, सिख कहता है हमें उसकी आवाज़, गिरजे की आवाज़ बंद करती है, जाने कि एक दूसरे की आवाज़ें हमें नापसंद है। अपनी चाहे आवाज़ चारों दिशाओं में गूंजे, अपने धर्म की आवाज़ चाहे चारों दिशाओं में गूंजे, वो हमें पसंद है, पर दूसरे के धर्म की, दूसरे की इबादत की आवाज़ हमारे कानों में पड़े तो वो हमें नापसंद है। हम उसको रोकना चाहते हैं, हम उसको टोकना चाहते हैं। अगर कानूनी बात करें, कानून तो फिर यहाँ तो सिंपल सादी बात है, यहाँ तो हर धर्म के ऊपर ये पाबंदी लगा दी है भी कोई भी धर्म का स्थान बंदा आवाज़ करेगा ही नहीं। समानता होनी चाहिए, ना मंदिर से, ना गिरजे से, ना गुरुद्वारे से, ना मस्जिद से बाहर कोई भी आवाज़ किसी की भी नहीं आएगी। कोई रास्तों पे शोरगुल नहीं करेगा, कोई जुलूस, कोई जगराते, कोई नगर कीर्तन, कोई भी जो हम करते हैं वो सब बंद, सब के लिए बंद है। अपने अपने धर्म की बात करनी है, इबादत की बात करनी है, ईश्वर की बात करनी है तो धर्म स्थान बने हुए हैं, उनके अंदर करी जाए। आज़ादी है, जिसको जिस धर्म स्थान में जाना, जिसका दिल मांगता है कि मैं जाऊँ, वो वहाँ जाकर सुने। यहाँ सबको आज़ादी नहीं, सारे ही शोर करो, यहाँ सारे ही शोर बंद करो, क्योंकि कानून सबके लिए एक जैसा ही होना रहना चाहिए। अब इसके आगे मैं अध्यात्म की एक विचार आपके सामने रखता हूँ, उम्मीद है कि समझने में आसानी होगी। इबादत, ईश्वरीय इबादत जिसको कहते हैं, अध्यात्मक। अध्यात्मक क्या? अपनी आत्मा का अध्ययन करना। हम तो शरीर के अध्ययन में उलझे हुए हैं, बाहरी इतिहास के अध्ययन में उलझे हुए हैं, उसने ये किया, उसने वो किया, कृष्ण जी, राम जी, मोहम्मद साहब, नानक जी, उन्होंने जो करना था वो कर गए और वो हमारे लिए छोड़ गए। आज हम उनके अध्ययन में नहीं, उनकी वो लिखतें जो छोड़ गए हमारे लिए, जहाँ जो संदेश छोड़ गए हैं, जहाँ वो उनके करैक्टर से हमें जो सीख मिलती है, आज हमें उसके अध्ययन की ज़रूरत है, ना कि उनके जीवन के अध्ययन करने की ज़रूरत है। हम क्या अध्ययन कर रहे हैं, वो कब पैदा हुए, कब मरे, क्यों, क्या, ये वो अपना कर्म करके यहाँ से चले गए, हमारे लिए शिक्षा छोड़ गए, मार्ग छोड़ गए। आज हमारा उसके ऊपर अध्ययन करना बनता है। अध्यात्मक, आत्मा का अध्ययन करें, अपनी आत्मा का, फिर उसके विचारों के ऊपर हम एक दूसरे से बात करें। ये रास्ते हैं, चाहे हम कुरान के ज़रिए, चाहे हम गीता के ज़रिए, चाहे गुरबानी के ज़रिए, चाहे बाइबल के ज़रिए, पर सीख तो एक ही ईश्वर की है। दूरी क्यों है? क्योंकि मैं पढ़ने तक सीमित हूँ, मैं समझने नहीं चाहता, इन बातों को सीखना नहीं चाहता, अपने जीवन में अमल में नहीं लाना चाहता। बस पढ़ा और मैं प्रभाव डालना चाहता हूँ, बस वही दिखावा कि नहीं, दूसरों के ऊपर प्रभाव डाल दूँ मैं कि नहीं, मैं तो बड़ा साधु, संत, गुरु, ज्ञानी हूँ, तो अपने जीवन में अमल में नहीं लाना चाहता। तो हम भी मूर्खतावश ये नहीं देखते कि ये जो हमारे साधु, संत, गुरु, पीर, आगू, मौलवी, पंडित, बाबे जो बने हुए हैं, क्या ये जो विचारधारा हमें दे रहे हैं इनके जीवन में भी है? क्या ये जो कर्म हमें सिखाए जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करो बच्चों, ये जीवन है, ये भक्ति, क्या ये इनके जीवन में भी है? हमें तो कहते माया से रहते हो जो, और खुद हमारे चढ़ावे के ऊपर जीवन भर के ऐशो आराम, जिसको हम कहते हैं 5 स्टार 7 स्टार सुविधाओं में जी रहे हैं, और हमें कहते हैं नहीं, ईश्वर का कहना मानो, ईश्वर का संदेश सुनो, गरीबी में मत जियो। जो ज्ञान, जो शब्द हमारे किरदार में नहीं है, वो हमारे हो ही नहीं सकते, चाहे वो जितने मर्जी हम सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं। क्योंकि अमल, इंसान अमल का भाव कर्म, हम कर्म जोनी है। अमल के बिना हमें अनुभव नहीं होना, जिसको कहते हैं अभ्यास के बिना, प्रैक्टिस के बिना हमें मॉरल नहीं मिलना, प्रैक्टिस के बिना हमें एक्सपीरियंस हमारे हाथ में नहीं आना, अनुभव हमारे हाथ में नहीं आना। अमल जरूरी है, हर शिक्षा के ऊपर अमल जरूरी है, भक्ति के ऊपर अमल जरूरी है, इबादत के ऊपर अमल जरूरी है।
ये नहीं कि 5 नमाजें कर ली, सुबह उठ के गुरबानी पढ़ ली, हाँ जी मैंने आरती पढ़ ली, मैंने शिव पुराण पढ़ लिया, मैंने गीता पढ़ ली, पर अमल तो मैंने किसी एक शब्द पर भी नहीं किया। अमल बेहद ज़रूरी है, क्योंकि अमल से ही हमारे अंदर अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस उजागर होगा, और वो जो उजागर एक्सपीरियंस होगा वो एक ही होगा, फिर जाकर हमारे अंदर एकता आएगी। हम तो बाहरमुखी मन से, बाहरी मन से पढ़ते रहते और बाहरी मन से समझते रहते, और बाहरी मन ने कभी भी हमें ईर्ष्या नफरत से छूटने नहीं देना। अंदर अंतरूनी मन, अंतर मन वो दिखाएगा, वो सिखाएगा कि नहीं मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई एक हैं भाई, हमारा सबका मालिक एक है। ये तो बाहरी मन भेदभाव बनाकर बैठे, दीवारें बनाकर बैठे, नहीं ये मुसलमान है, नहीं ये हिंदू है, नहीं ये सिख है, नहीं ये ईसाई है, ये गुरुद्वारा उसका, ये मस्जिद मेरी, ये मंदिर उसका, ये गिरजा उसका। दिशाएं बांट ली, पानी बांट लिए, नदियाँ बांट ली। तो सब मालिक, सबका मालिक कौन है? ईश्वर। सबका मालिक ईश्वर है, और ईश्वर एक है, तो फिर हम कैसे अनेक हैं? क्योंकि हम बाहरी मन और मूर्खता के अंधकार में भटके हुए हैं। हमने अमल नहीं कमाया, अमल की सीढ़ी अपने अंदर लेके नहीं गए, अपने अंदर उतरे नहीं। वो जो प्रकाश, वो जो रस, वो जो ज्ञान हमारे भीतर, हम वहाँ तक गए ही नहीं। हम तो दूसरे के मुखों से सुनते रहे, हाँ जी वो ऐसा कहता है, वो ब्राह्मण ऐसा कहता है, पंडित ऐसा कहता है, वो सदगुरु ऐसे कहते हैं, वो वेद ऐसा कहता है, वो ग्रंथ ऐसा कहता है। बंदे अपने आप से पूछ, तेरे अंदर में बैठा हुआ जो रब वो क्या कहता है? तेरी आत्म क्या कहती है? उसकी नहीं सुननी। नहीं, मैंने बाहर की सुनी, तो बाहर की सुनी हुई हमें कभी भी सही दिशा पर नहीं ले जा सकती। बाहर की सुनी को हमने जब तक अमल नहीं किया, हमें अंदर की दिशा नहीं मिलनी। अंदर की दिशा के बगैर हमें ईश्वर की दिशा नहीं मिलनी। अब बात करते हैं हम, इबादत एक क्यों नहीं है? जब एक रब है तो हमारी इबादत एक क्यों नहीं है? इसकी उदाहरण देता हूं छोटी सी। हम अपने जीवन सफर में चल रहे हैं, या किसी सफ़र में गए, चाहे कहीं घूमने गए। एक उदाहरण के तौर पर आप किसी सफ़र पे चले गए, कहीं घूमने को निकले, 10, 12, 15 दिन का वो ट्रिप था। वहाँ फैमिलीज थी, लड़कियाँ थी, लड़के थे, बच्चे थे, सारे जने थे। तो वो 15 दिन एक परिवार की तरह रहते हैं। तो 15 दिन आपने उस टूर में जब बस में, होटलों में निकाले, तो स्वाभाविक है आपकी किसी ना किसी से जान पहचान बढ़ जाती है। पहले हम नहीं जानते थे, बातें करी, 1 दिन लगा, 2 दिन लगा, बातें करी, बोलचाल बना, थोड़ा प्यार बना अंदर से, जिसको हम कहेंगे अट्रैक्शन। अट्रैक्शन क्रिएट हुई हमारे अंदर, अट्रैक्शन बनी, आपका सफ़र ख़त्म हो गया, आप अपने अपने घरों में चले गए। कोई लिंक नहीं रहा, कोई नाता नहीं रहा, कोई फ़ोन नंबर नहीं, कोई कॉन्टेक्ट नहीं। आप अपने घर में आकर बैठ गए, उनकी बातें सुना रहे हो, वो आपकी शायद सुना रहे होंगे अपने घर में। लेकिन मान लीजिए आप किसी की बातें सुना रहे हैं, तो आपकी बातों से झलक रहा है कि आपको किसी से लगाव है, थोड़ा बहुत, या अट्रैक्शन है। तो मैं आपसे सवाल करता हूँ, बेटे आपको उससे अट्रैक्शन है? हाँ जी, थोड़ा सफ़र में अच्छा लगा था, वो अच्छा था, या थी, जो भी था अच्छा था, नहीं उसका स्वभाव अच्छा था, उसकी आदतें अच्छी थी, कुछ भी आपको अच्छा लगा, मतलब अट्रैक्शन, उसने आपको अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। तो मैं आपसे पूछता हूँ, क्या बेटे आप इस अट्रैक्शन में उसके लिए कुछ कर पाओगे? अभी कुछ कर सकते हो उसके लिए? तो आपका यही, नहीं मैं क्या करूँगा जी, बस ये अट्रैक्शन थी, सफ़र ख़त्म हो गया, वो अपने घर में अपने घर, बातें भी आजकल में ख़त्म हो जाएंगी, मैं क्या कर सकता हूँ उसके लिए? ये एक अट्रैक्शन थी। और अट्रैक्शन अक्सर ख़त्म हो जाती है या बदल जाती है। बात भी सच्चाई है कि थोड़े दिनों में ये अट्रैक्शन ख़त्म हो जानी, क्योंकि अब मुलाकात नहीं होनी, बातें नहीं होनी। इसको थोड़े से पड़ाव को हम अध्यात्मक में लेके चले। हमें ईश्वर की तरफ सिर्फ अट्रैक्शन है, क्योंकि वहाँ जाते हैं, वहाँ से ये मिलता है। हम एक जगह, एक सतगुरु, एक दर, एक ईश्वर से बार बार नहीं मिलते।
हमने तो अनेकों ईश्वर, अनेकों दर बना रखे हैं, अनेकों राह बना रखी है, इसलिए हमें अट्रैक्शन, उससे थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है, उससे थोड़ी सी अट्रैक्शन होती है। जहाँ हमें जीवन की थोड़ी बहुत खुशी मिल जाती है, हम उसी की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं। बाद में आस्ते आस्ते वो अट्रैक्शन ख़त्म हो जाती है। इच्छा की अट्रैक्शन है, चीज़ों की अट्रैक्शन है, कुछ हासिल होने की अट्रैक्शन है। इसकी अट्रैक्शन के आगे नहीं हम जा पाए। अब मैं उसी बंदे को कहूँ ठीक है बेटे तेरी अट्रैक्शन ख़त्म हो रही है, पर उसके आगे क्या होता है कि वो उस बंदे के लिंक में, या उस औरत के, उस लड़की के, या उस लड़के के लिंक में कंटिन्यू हो जाते हैं, कंटिन्यू हो जाते हैं। चाहे फ़ोन के ज़रिए, चाहे मिल मिलाने मुलाकात के ज़रिए कंटिन्यू हो जाए, लगातार मिलना गिलना शुरू हो जाता है। तो स्वाभाविक अगर अट्रैक्शन अच्छी थी, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, तो आस्ते आस्ते क्या होगा, हो सकता है कि ये अट्रैक्शन एक दिन प्यार में बदल जाए। अब वो प्यार में बदल गई है, एक जगह उसका माइंड दोनों का सेट हो रहा है। अब वो अट्रैक्शन जो जिसको डर था कि ये अट्रैक्शन कल को बदल सकती है, जब प्यार में बदल रहा है। अब नज़दीकियाँ और बढ़ रही हैं, अब अट्रैक्शन से वो थोड़ा आगे चले गए हैं। अब मैं सेम ही उससे सवाल करूं, बेटे अब तू उससे प्यार करता है, या बेटी तू उससे प्यार करती है, हाँ जी सर, तो अब तू उसके लिए क्या कुछ कर सकती है? तो वो निस्संदेह सोचेगी, हाँ ज़रूरत पड़ेगी तो ज़रूर कुछ करेंगे जी, हम, वो भी मेरे लिए करेगा, मैं भी उसके लिए करूँगी, जहाँ वो मेरे लिए करेगी मैं उसके लिए करूँगा। क्योंकि अब अट्रैक्शन नहीं, अब अट्रैक्शन से हम आगे बढ़ गए। यही इबादत है। जब आप एक जगह टिक जाते हो, चाहे अपने सतगुर से, चाहे अपने किसी दर से, तो आपकी क्या अट्रैक्शन आस्ते आस्ते अब प्यार में बदलनी शुरू हो जाती है। फिर हम आपसे सवाल किया जाए कि आप अपने सतगुर के लिए, आप अपने रब के लिए कुछ कर सकते हो, तो फिर भी यही, हाँ जी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं ज़रूर कुछ करूँगा, यानी कि ज़रूरत पड़ेगी तो। ये था अट्रैक्शन से आगे हमारा ईश्वर के साथ प्यार। अब वो प्यार, मैं उस लड़के लड़की, जब उस अट्रैक्शन से प्यार से आगे वो मिलते रहे, तो उनका जो प्यार था वो एक इश्क, वो एक प्रेम बन गया, जिसको कहते हैं एक दूसरे के अलग होना, एक दूसरे से दूर होना उनकी सोच में भी नहीं आता था। वैसे बन गए थे कि अब हम एक दूसरे से दूर अगर होते हैं तो हम मर जाएंगे। अब उस इश्क में जाकर उनके लिए अब कोई भी दीवार नहीं बची। अगर माँ बाप भी बीच में आ जाएंगे तो वो उनको भी छोड़ देंगे, परिवार, समाज, संसार, घर, वो सब कुछ छोड़ देंगे, क्योंकि अब वो इश्क में चले गए हैं। अब उनको माँ बाप त्यागने पड़े, वो दोनों भाग जाएंगे, नौकरियाँ छोड़नी पड़े, चल जाएंगे, नहीं हम दूर चल के अपना घर बसा लेंगे। इश्क। तो हम अपने अंदर देखें, क्या मेरा अपने सतगुर से, अपने रब से, अट्रैक्शन से बढ़कर प्यार से बढ़कर क्या मैं इश्क में आ गया हूँ? मैं अपने रब के लिए क्या सब कुछ छोड़ने के लिए, सब कुछ त्यागने के लिए तैयार हो गया हूँ, जहाँ त्याग चुका हूँ? या अभी भी मन में बह है, क्यों त्यागूँ, क्या छोड़ूँ? जो समझ लेना कि ये प्यार है, ये इश्क नहीं। और रब की राह इश्क है, वन वे। यहाँ सिर्फ करना ही करना है। इश्क का मतलब ही है कि मुझे क्या मिल रहा है, मुझे उससे कोई मतलब नहीं, सामने वाला मुझे इश्क कर रहा है कि नहीं कर रहा। इश्क की नज़र अपने ऊपर होती है, इबादतगार की नज़र अपने ऊपर होती है कि मैं कितनी ईमानदारी से, कितने भाव से, कितने प्रेम से कर रहा हूँ। वो मेरा मालिक देख रहा है कि नहीं देख रहा, मेरा सतगुर जानी जान है कि नहीं है, इसके ऊपर से नज़र ही हट जाती है। क्योंकि इबादत देने से, फिर वो देने पे आ जाता है, नहीं मैंने तो अपना देना है, समय देना है, श्वास देने हैं, सिमरन देना है। लेना तो बड़ी सोच भी नहीं आनी कि नहीं मैं इतने पाठ करूँगा, मेरा ये काम हो जाए, मेरा वो हो जाए, दुख मिले, सुख मिले, गरीबी मिले, गुर्बत मिले। अब तो बस प्रेम ही प्रेम। जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पाए। उसी प्रेम ने ही मीरा के जहर को अमृत बना दिया था, प्रेम। क्योंकि शंका नहीं रही, अब कोई शिकायत नहीं रही, कोई इच्छा नहीं रही, कोई डर नहीं रहा, ना मौत का भय, ना जीवन का भय, ना जीवन में कुछ पाने का भय, ना जीवन में कुछ खोने का भय, ना चाव रहा, कुछ नहीं रहा। शून्य, जिसको कहते हैं शून्य हो गया मन।
मन मौन हो गया बस, अब तो मैं जपता हूँ, बस मैं करता हूँ। मालिक देखे ना देखे ये उसका कर्म है, मेरा सतगुरु देखे ना देखे ये उसका कर्म है, मैं अब कर रहा हूँ। इसी को अब हम आवाज़ में लेके जाते हैं। वो इश्क में इतना आगे बढ़ गए कि उनके लिए एक दूसरे से बिछड़ना अलग हो गया। तो उन्होंने कहीं समा जीवन में आया कि एक दूसरे से दूर होना पड़ा। चाहे सबसे बड़ी जो दूरी मृत्यु की आ गई या किसी कारणवश उनको दूर होना पड़ा, तो उन्होंने दूरी को स्वीकार किया। कोई बात नहीं, दूरी वो नहीं होती जो तन से पड़ जाए, दूरी वही होती जो मन से पड़ जाए। हमारे मन मिले, हमारी आत्मा मिली है, इससे दूरी का कोई मतलब नहीं, ये तन की दूरी है। तो वो स्वीकार करते हैं, तो वो जब दूर चले जाते हैं, अब इस बात को थोड़ा सा ध्यान से सुनना, वो चले जाते हैं, चाहे वो लड़का है, चाहे वो लड़की है, चाहे वो मर्द है, चाहे वो औरत है, वो दूरी में एक दूसरे को अंदर से याद करते हैं। कोई नाता नहीं है, कोई लिंक नहीं है, कोई फ़ोन नहीं है, कोई चिट्ठी पत्र का आदान प्रदान नहीं है, बस अंदर से याद करते हैं। कमरे में कोई उदासी भरा गाना लगा है, कोई भी उदासी भरा गाना लगा है, जिससे उनके अंदर की याद को, जिसने उसके अंदर की, उनके अंदर की याद को डबल कर दिया, दूना कर दिया। वो बैरागी हो गए, क्योंकि एक तो अंदर प्रीतम के बिछड़ने की दूरी, अपने यार के बिछड़ने की दूरी, अपने सतगुरु के बिछड़ने की दूरी, अपने गुरु से बिछड़ने की दूरी, अपने ईश्वर से बिछड़ने की दूरी, और ऊपर से पहले वो अंदर का गम, ऊपर से बाहर से शब्द ही ऐसे मिल गए कि उन्होंने गम को डबल कर दिया। वो बैरागी हो गए, रोना शुरू कर दिया, धोना शुरू कर दिया। अब ध्यान पूर्वक एक बात के ऊपर ध्यान देना, क्या उस वक्त वो ये सिंगर कौन है ये सोचेगी, ये गाना किसने लिखा है ये सोच आएगी, ये म्यूज़िक किसने बनाया क्या ये सोच आएगी? बस शब्द समझ आ रहे हैं, तो शब्दों को वो किससे जोड़ कर देख रही है? अपने बिछड़े हुए प्रीतम से। उसको कोई वास्ता नहीं है कि ये कौन सी सिंगर है, जहाँ गायक है, जहाँ गायिका है, कौन मजिशियन है, कौन म्यूज़िक है, कौन राइटर है। उसको उस शब्दों में से अपना मालिक, अपना प्रीतम दिख रहा है, अपना बिछड़ा हुआ संगी साथी दिख रहा है, क्योंकि उसके मन में है ही अब वो एक, उसको दूसरे की सोच आएगी नहीं। अब इसी को हम इबादत में लेकर चलें। जब हमारी इबादत इश्क बन जाती है, एक ईश्वर की याद बन जाती है, एक मालिक की याद बन जाती है, एक सतगुरु की याद बन जाती है, फिर अजान क्या, मंदिर की पूजा की आवाज़ क्या, गुरबानी की आवाज़ क्या, फिर भाव चलता है, भाव। फिर शब्दों की समझ भी नहीं बंदा पकड़ता, फिर तो भाव, अल्लाह, उसमें वाहिगुरु याद आता है, वाहिगुरु, फिर उसमें राम याद आता है, जय श्री राम, उसमें मौला याद आता है, क्योंकि आपके इश्क ने उस मालिक को एक कर लिया है। आपकी इबादत ने उस मालिक को एक करके अंदर से जान लिया है, पहचान लिया है। अब आवाज़ों का कोई मकसद, कोई मतलब नहीं रह गया। अजान है, मंदिर की पूजा की आरती की आवाज़ है, ओम जप रहे हो, वाहिगुरु जप रहे हो, ओंकार जप रहे हो, अल्लाह अकबर जप रहे हो, क्या जप रहे हो? अब तो भाव चलते हैं, भावना चलती है, मौन हो जाता है, बंदा गूंगा हो जाता है। अब शब्दों की कोई भी ध्वनि नहीं चलती, वहाँ तो भाव चलता है, प्रेम, जिसको कहते हैं इबादत की भाषा मौन होती है, मौन, वो गूंगा हो जाता है। क्योंकि सुनना किसको है? खुद को। सुनाना किसको है? खुद को। जानना किसको है? खुद को। पहचानना किसको है? खुद को। देखना किसको है? खुद को। मिलना किससे है? खुद से। यही आत्मक
मार्ग है, यही अध्यात्म की आवाज़ है, यही वेदों ग्रंथों शास्त्रों का यही संदेश है, यही उस रब का संदेश है। मालिक एक है। भाव से जुड़ो, अपने अंदर भाव पैदा करो, अपने अंदर प्रेम पैदा करो। ज़ुबानी शब्दों का उससे कोई लेना देना नहीं, मान से। क्योंकि अगर आंखों से देखना होता ईश्वर को तो सूरदास जी कभी देख ना पाते। सूरदास जी अंधे थे तो वो कभी देख ही ना पाते ईश्वर को। ईश्वर को देखने के इन नेत्रों की जरूरत नहीं जो शरीर से मिले हैं, इस शरीरक कानों की जरूरत नहीं, सभी शरीरक रसना की जुबान की जरूरत नहीं, उसके लिए अंतर आत्मा की नज़र चाहिए। शरीर एक ज़रिया मिला है हमें, ईश्वर ने एक ज़रिया दिया है कि ये ज़रिए से तुम मेरे तक आ सकता है। पर इंसान का शरीर ही काफ़ी नहीं है, इंसान के इंसानी मत होनी जरूरी है। क्योंकि इसको गुरबानी में बड़े छोटे से लफ्ज में कहा, करतूत पशु की मानस जात। तू मानस जात में तो आ गया पर तेरी करतूतें आज भी पशुओं जैसी है। इसलिए तो अपने आप को इंसानी जोन ना समझ, इंसानी जोनी ना समझ, तू करतूत से पहचाना जाना। क्योंकि हम कर्म जून हैं, हम भोग जून नहीं है, हम कर्म जून हैं। हमारे कर्म को वहाँ मापा तो ला जाना है जो हम अंदर से कर रहे हैं, बाहर से नहीं। दिखावे वाली भक्ति, दिखावे वाला प्रेम, दिखावे वाला जो ये समाज को अच्छा लगेगा दिखावा, ईश्वर को दिखावा नहीं। ईश्वर एक वो जौरी है जिसको ओरिजिनल पसंद है, असलियत पसंद है, हकीकत पसंद है, और वो अंदर है। बाहरी दिखावे ज़माने को, संसार को। इसलिए इबादत को समझो मेरे भाई बंधुओं। इबादत शरारत नहीं है, इबादत निर्मलता है, इबादत पवित्रता है, इबादत अंदर की शुद्धता है, एकता है, प्रेम है, भाईचारा है, झुकना है। जो जितना सबसे आगे झुकना शुरू हो गया वही बड़ा है। अहंकार नहीं, क्रोध नहीं, निर्मलता, पवित्रता। उम्मीद करता हूँ इतनी सी वाणी आपको समझ आएगी। कहा सुना माफ़, बोल चूक, गलत लफ्ज किसी के हृदय को चोट पहुँचाए तो संगत माफ़ कर दिया, संगत में वो खुद मालिक विराजमान है। आगे फिर कोई नया टॉपिक लेके फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए इजाज़त, नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम।